अब समाचार विस्तार से। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने बीआरएस पार्टी रैंकों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस की। केटीआर ने हर किसान मंच पर किसान सभा आयोजित करने का आह्वान किया। इस महीने की 17 तारीख से 10 दिनों के लिए बीआरएस किसान बैठकें आयोजित की जानी है। 3 फसलें बीआरएस का नारा है। कांग्रेस नेता किसानों से माफी मांगने का संकल्प लेना चाहते हैं। रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों को लोगों के बीच व्यापक रूप से लाया जाना चाहिए। केटीआर ने कहा कि अगर कांग्रेस को समर्थन दिया जाए तो मुफ्त बिजली रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रति एकड़ 1 घंटा बिजली किसानों का अपमान है। किसानों को 24 घंटे बिजली पर कांग्रेस की साजिश समझाने का सुझाव दिया गया है। क्या आप अंधेरा करने वाली कांग्रेस चाहते हैं या फिर आप प्रकाश और रोशनी देने वाली बीआरएस चाहते हैं? केटीआर ने कहा कि यह तेलंगाना के किसानों के लिए निर्णय लेने का समय है। मुफ्त बिजली को लेकर बीआरएस और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग चल रही है। मंत्री निरंजन रेड्डी ने पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी की इस टिप्पणी पर पलटवार किया कि मौजूदा खरीद में अनियमितताएं हैं। उन्होंने सवाल किया कि ऑनलाइन टेंडर खरीदारी कैसे सामान्य होगी। निरंजन रेड्डी ने कहा कि इतिहास नहीं जानने वाले कि कुछ अज्ञानी लोग अपनी मनमर्जी से बात कर रहे हैं। निरंजन रेड्डी ने कहा कि पहले कांग्रेस ने 9 घंटे मुफ्त बिजली दी थी। पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि 24 घंटे मुफ्त बिजली देना संभव नहीं है। संकेत दिया गया कि जो नेता जागरूक नहीं है वे सब स्टेशनों पर जाकर आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे मुफ्त बिजली दे रहे हैं। उन्होंने 24 घंटे मुफ्त बिजली बर्दाश्त नहीं कर पाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। क्या आरोप लगाना और व्यक्तिगत अपमान करना संस्कार है? सीएलपी नेता भक्ति विक्रमार्क ने कहा कि तेलंगाना में इंदिरम्मा का राज्य आना चाहिए। कांग्रेस जनता का धन जनता को बांटने के लिए सत्ता में आना चाहती है। राज्य में सामंत और देश में पूंजीपति मिलकर तेलंगाना को परेशान करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा लोगों की जरूरतें ही उनका एजेंडा है, जनता की सरकार बनेगी। भट्टी ने कहा कि वह ऐसी सरकार लाने का वादा करते हैं जो लोगों की जरूरतों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि धन, संसाधन और स्वतंत्रता शासकों तक ही सीमित है। जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि केसीआर यह भ्रम पैदा कर रहे हैं कि 9 साल में कुछ चमत्कारी हो रहा है। उन्होंने सरकारी अधिकारियों पर तेलंगाना के संसाधनों को लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धरनी एक महामारी की तरह है। उन्होंने कहा कि लोग तेलंगाना में इंदिरम्मा का साम्राज्य चाहते हैं। लोगों ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर शराब की दुकानें बंद कर दी जाएं। कहा जा रहा है कि जीएसटी के मुद्दे पर हथकरघा श्रमिकों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा कांग्रेस को ताज पहनाते दिख रहे हैं। छात्रों ने कहा कि वे चाहते हैं कि सिंगरेनी को बदनाम करने वाली बीआरएस पार्टी की बदनामी हो। उन्होंने कहा कि किसानों को चिंता है कि धरनी के जरिए उनकी जमीनें छीनी जा रही है। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस जानती है कि तेलंगाना के लिए बिजली बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने याद दिलाया कि टीडीपी सरकार ने 25,000 लोगों के खिलाफ बिजली मामले दर्ज किए हैं। इसी क्रम में बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में हजारों की संख्या में लोग विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। इसी के तहत बशीरबाग में किसानों पर फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई थी। रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि केसीआर उस समय टीडीपी के एचआरडी अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी मंत्री थे और गुत्ता सुखेंदर रेड्डी प्रमुख नेता थे। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर, पोचाराम और गुत्ता सभी टीडीपी सरकार की नीति का समर्थन कर रहे थे। रेवंत रेड्डी ने टिप्पणी की कि जब टीडीपी सत्ता में थी तब केसीआर और पोचाराम लिए गए निर्णयों में भागीदार थे। उस समय चंद्रशेखर और टीआरएस पार्टी नरेंद्र मोदी जी के गोद में बैठा था। दिल्ली में तक चंद्रशेखर राव जी ने, मगर किसानों का आंदोलन चल रहा था, वहाँ मिलने के लिए भी नहीं गया। बीजेपी मंत्रियों को नहीं गया चंद्रशेखर राव ने मिलने के लिए, मगर किसानों ने जो दिल्ली में बैठकर आंदोलन किए, 350 लोग, 700 लोग वहाँ पर शहीद हुए। किसी परिवार को वो समय पर नहीं गया। बाद में पैसे बांटने को गया, चेक दिए, चेक बाउंस हो गए। चेक बाउंस केस में केसीआर को जेल को भेजना, क्रिमिनल केस लगा के। तो आज के तारीख में जो बिजली 24 घंटा किसानों को मुफ्त में जो दे रहा बोल के टीआरएस ने कह रहा है, वो सरासर झूठ है। हम ये सवाल कर रहे हैं, पूरा तेलंगाना में 3,500 सब स्टेशन है किसानों को बिजली देने के लिए। पूरा तेलंगाना में कहीं पर भी हम चर्चा करने के लिए तैयार है। अगर 24 घंटा बिजली मुफ्त में अगर किसानों को दिए तो वो सब स्टेशन के जो आसपास बगल में जो गांव है, हम वोट नहीं मांगेंगे। अगर 24 घंटा फ्री बिजली अगर टीआरएस ने नहीं दिए तो वोट नहीं मांगना वहाँ पर।
माफी मांगना है वो किसानों से। मैं बोल रहा वहीं चर्चा करेंगे, गांव गांव में रक्षा भंडार नहीं तो ग्राम सभा बोलते, ग्राम सभा लगाएंगे, गांव गांव में किसानों से बात करेंगे। अगर किसका गलत है तो उन्होंने माफी मांगना, हम तैयार है। केसीआर के खुद के गांव चिंतामढ़ी का है, मैं तैयार हूँ चिंतामढ़ी का आने के लिए। हरीश राव का खुद का गांव तोटापल्ली है, मैं तोटापल्ली आने के लिए मैं तैयार हूँ। जो पावर मिनिस्टर है जगदीश रेड्डी, नलगोंडा तुंगतुर्ती में उनका गांव नागारम है, मैं नागारम आने के लिए तैयार हूँ। चर्चा करेंगे किसानों के सामने, ग्राम सभा लगाएंगे, किसानों से पूछेंगे। 24 घंटा फ्री पावर अगर किसानों को मिल रहा है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर 8 घंटा 10 घंटे से ज़्यादा जब बिजली नहीं आ रहा है, टीआरएस माफ़ी मांगना। हमारे साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी सवाल किया, सब स्टेशन में गया, वहाँ पर एलसी लाइन ऑफ करंट का लेडजर बुक पूरा निकाले, लॉग बुक निकाल के दिखाए। वहाँ के सब स्टेशन के ऑपरेटर ने पिछले एक साल से 11 घंटे से कभी ज़्यादा हम बिजली नहीं दिया बोल के गवाह दिए। फिर कौन सी सूरत लेकर टीआरएस ने हमारे ऊपर सवाल कर रहा है। हाँ, हारने का सरासर उनका शक्ल देखे तो पता लगेगा कि वो हार जा रहे हैं। इसीलिए मैं एक ही सवाल करना चाह रहा हूँ। चंद्रशेखर राव जहाँ से 2 बार चुनाव जीता था गजवल से, तीसरी बार अगर उनको हिम्मत है तो गजवल से चुनाव लड़ना और सिटिंग के जितने भी एमएलए से टीआरएस के सबको टिकट देना। कल ही वो बयान देना कि मैंने कांग्रेस पार्टी कोई कार्यकर्ता कंटेस्ट करेंगे। केसीआर को हराने के लिए आज के तारीख में कोई नेता का जरूरी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनको हराने वाले हैं। ये पार्टी नहीं, जनता हराने के लिए तैयार है। जनता केसीआर को सबक सिखाने के लिए पूरा सही तरीक़े से तैयारी होकर इंतज़ार कर रहा है। हिम्मत है तो केसीआर गजवल से एमएलए चुनाव लड़ना, पूरा सिटिंग एमएलए को टिकट देना। उन्होंने आप क्यों ले लेंगे सर, मतलब आपके स्टेशन के नहीं है? अभी आज के तारीख में मेरा स्टेचर के नहीं है, पहले था। आज के तारीख में मेरे को क्रेडिबिलिटी है, इंटीग्रिटी है। जो इंटीग्रिटी नहीं है, जो क्रेडिबिलिटी नहीं है, झूठे बात बोलने वाले को मेरे को क्या लेना देना है भाई। मेरा बेइज्जती होगा उनसे अगर मैं पंगा लिए या हमारा मतलब आमना सामना करने के लिए मेरा बराबर है बोल के बोले तो मेरा इज्जत चले जाएगी। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष इटेला राजेंद्र मेडचल जिले के बोम्माराजुपेटा शामिरपेट मंडल के किसानों को समर्थन देने के लिए शामिरपेट पुलिस स्टेशन गए। किसानों को चिंता है कि वे 50 साल पहले खरीदी गई 1500 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और इसे केसीआर के रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देने और उन्हें गिरफ्तार कर थाने में डालने की अनुमति देने पर रोष व्यक्त किया। इटेला ने कहा कि बोम्माराजुपेट का यह मामला इस बात का जीता जागता सबूत है कि धरनी किसानों को डुबोने का जरिया है। इटेला राजेंद्र ने कहा कि सर्वे नंबर 323 से 409 तक 1050 एकड़ जमीन पर किसान 50 साल से फसल उगा रहे हैं। मेडचल जिले के घटकेसर मंडल के कोर्रुमुल्ला गांव में कई लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए मंत्री मल्लारेड्डी ने हरी झंडी दे दी है। गांव में मंदिर, द्वाकरा भवन, युवा संघ कार्यालय, खेल मैदान आदि जो विकास कार्य पूरे नहीं हुए हैं, उन्हें पूरा करने के पहल की गई है। मल्लारेड्डी हेल्थ सिटी के चेयरमैन भद्रा रेड्डी ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि मंत्री मल्लारेड्डी ने अपने फंड से सभी लंबित विकास कार्यों को पूरा किया है। मंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य लोगों का कल्याण, विशेषकर गरीबों का कल्याण है। इस कार्यक्रम में स्थानीय एमपीपी, सरपंच, उप सरपंच, ग्राम पंचायत, शासी निकाय ने भाग लिया। बीजेपी के प्रदेश महासचिव गुज्जुला प्रेमेंद्र रेड्डी ने कहा कि केसीआर सरकार किसानों की समस्याओं को सुलझाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा दिए जाने वाला पैसा भी किसानों को समय पर नहीं दिया जा रहा है। गुज्जुला प्रेमेंद्र रेड्डी ने कहा कि वे किसानों से संबंधित मुद्दों पर किसान मोर्चा के तत्वावधान में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश महासचिव गुज्जुला प्रेमेंद्र रेड्डी ने कहा कि केसीआर सरकार किसानों की समस्याओं को सुलझाने में विफल रही है।
उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा दिए जाने वाला पैसा भी किसानों को समय पर नहीं दिया जा रहा है। गुज्जुल प्रेमेंद्र रेड्डी ने कहा कि वे किसानों से संबंधित मुद्दों पर किसान मोर्चा के तत्वावधान में आगे बढ़ेंगे। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है कि अगर वे गांधी भवन पर विरोध प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से कुछ नेता गांधी भवन में यह कहते हुए धरना दे रहे हैं कि पार्टी पदों पर उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। आज भी जब रेवंत गांधी भवन आए तो आलेरू निर्वाचन क्षेत्र थुरकापल्ली के कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करते दिखे। उनका विवरण जानने के बाद रेवंत ने चिंताओं पर दृढ़ता से प्रतिक्रिया दी। रेवंत ने याद दिलाया कि आलेरू निर्वाचन क्षेत्र में 8 मंडलों के लिए 7 मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी बिरला एलैया और संसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी द्वारा की गई थी। उन्होंने सवाल किया कि एक महिला को एक मंडल देने का विरोध क्यों हो रहा है। गांधी भवन के प्रभारी पीसीसी उपाध्यक्ष कुमार राव को आंदोलन तत्काल बंद नहीं करने पर आंदोलन स्थगित करने का ब्यौरा जुटाने का आदेश दिया गया है। साथ ही रेवंत ने शंकर नायक को निलंबित करने का आदेश दिया, जो हाल तक मंडल समिति के अध्यक्ष थे। वाईएस शर्मिला ने केसीआर शासन पर निकाली भड़ास। शर्मिला ने आरोप लगाया कि आदिवासियों के लिए पोड़ू पट्टा वितरण में अनियमितताएं हो रही है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष शर्मिला ने केसीआर के शासन पर अपना गुस्सा जाहिर किया। गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि आदिवासियों के लिए गए ट्रैक में अवैध गतिविधियां हो रही है। इस हद तक उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में सीएम द्वारा लागू की गई प्रत्येक योजना योग्य लोगों का पेट काट कर डाकुओं को देने जैसी रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों के लिए बनी सभी योजनाएं बीआरएस चोरों के कब्जे में है। नमस्ते उप्पल, मी कोसम मी एमएलए कार्यक्रम के तहत उप्पल विधायक भेती सुभाष रेड्डी की पदयात्रा जारी रहेगी, जिसका उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना है। 11वें दिन विधायक भेती सुभाष रेड्डी उप्पल डिवीजन में पदयात्रा पर निकले। विधायक भेती सुभाष रेड्डी ने कहा कि वे सीएम केसीआर द्वारा किए गए विकास को लोगों तक पहुंचाकर निर्वाचन क्षेत्र में शेष समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पदयात्रा को अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिल रही है। हर कोई कह रहा है कि वे सीएम केसीआर का समर्थन करेंगे। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अकुनूरी मुरली ने आलोचना करते हुए कहा कि सीएम केसीआर को यह पसंद नहीं है कोई उनसे किसी भी मुद्दे पर सवाल करे। तेलंगाना में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, इस विषय पर एक गोलमेज बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए मुरली ने सीएम केसीआर सरकार पर गरीबों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देने का आरोप लगाया। वर्तमान में लागू शिक्षा का अधिकार कानून को सख्ती से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में प्रदेश देश में अंतिम से दूसरे स्थान पर है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 10वीं कक्षा में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी इंटर तक आते आते अपनी कुशलता खोते जा रहे हैं। अकुनूरी मुरली ने सीएम केसीआर सरकार पर शिक्षा क्षेत्र में रिक्तियों को भरने में देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 11 विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति रुक गई है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में 3170 पदों में से केवल 818 प्रोफेसर और लेक्चरर के पद भरे गए हैं। उनकी मांग है कि शेष 74% रिक्तियां तुरंत भरी जाएं। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि अंबरपेट में कल होने वाले महाकाली बोनालू के लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। कहा जाता है कि भक्त बड़ी संख्या में देवी के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर समिति ने घोषणा की है कि कल सुबह 6 बजे से सोमवार तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर मंदिर समिति चाहती है कि देवी का आशीर्वाद सभी तक पहुंचे। हैदराबाद सेंट्रल जोन के डीसीपी एम वेंकटेश्वरलू ने साफ किया है कि हयातनगर पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम पर मुजाब नाम के शख्स पर हमला कर 7 लाख रुपए लूटने वाले गैंग को केरल में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोई सुराग नहीं मिलने पर भी सीसी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज किया गया। यह एक सनसनीखेज मामला है, लेकिन मुजीब ने कहा कि वह हर दिन एटीएम के माध्यम से नकदी जमा करेगा, लेकिन यह पैसा कहां से आ रहा है इसकी जांच अभी की जा रही है। इसी विषय पर अधिक जानकारी हमारे क्राइम ब्यूरो चीफ नरेंद्र देंगे। आज
दोमलगुड़ा लांडा पुलिस और सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम दोनों टीम्स मिलके इस महीना 3 तारीख जो नारायणगुड़ा लिबर्टी जंक्शन के बीच में पंजाब नेशनल बैंक एटीएम में जो चोरी हुआ रॉबरी 7 लाख रुपए केस को डिटेक्ट करे। उसमें ये तंसीफ अली और मोहम्मद शाहिद टीवी इलियास शाहिद तंसीफ बरिकल अब्दुल मुसी टीएम ये चारों लोग केरला रहने वाला कोझिकोड वायलनाडु वो एरिया का है। ये कंप्लेंट जो मुजीब है उन्होंने भी केरला वायलपाड़ का है। उन्होंने ये पैसा जो मशीन्स में एटीएम मशीन में डिपॉजिट करने का काम करता है उन्होंने उस दिन उसका पास 10 लाख रुपीस उसका सेम केरला स्टेट दुबई वाला से भेजा जो पैसा को डिफरेंट अकाउंट में उन्होंने डिपॉजिट करने के लिए ये एटीएम पंजाब नेशनल बैंक का आया। जब तक उससे पहले उन्होंने 6 एटीएम में थोड़ा पैसा तकरीबन 2.5 to 3 लाख तक डिपॉजिट करा। जो बाकी का पैसा इसमें डिपॉजिट करने का टाइम पे 2 लोग आके पेपर स्प्रे उसका मुंह पर ऊपर स्प्रे करके बाद में स्ट्रगल करके उसका पास जो है पैसा तकरीबन 7 लाख रुपए छीन लेके चले गए। बाद में टास्क फोर्स टीम और लोकल दोमलगुड़ा इंस्पेक्टर लेग पीएस डीआई नरेश और डीआई मुशीराबाद प्रशांत पूरा 7 टीम्स हमारा रमना रेड्डी डीसीपी का अंडर में 7 टीम्स को कॉन्स्टिट्यूट करके ये सीसीटीवी फुटेज पूरा निकालने लगे। जो ऑफेंस का पहले ऑफेंस का बाद में जो रूट है थे एन रूट एग्जिट एंड एंट्री पूरा सीसीटीवी फुटे आया तो फुटे करने के मुताबिक हमारे को क्लूस आया। उसमें बाद में वो क्लूस का मुताबिक वो सीसीटीवी फुटे में जो व्हीकल पे पल्सर व्हीकल पे 2 लोग उसको फॉलो हुआ के वो लिबर्टी जंक्शन के पास ठहरा था। वो लोगों का टावर डंप द्वारा वो लोगों का अपना लोकेशन लेके ये केस को डिटेक्ट करे। इसमें हमारा टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम राधाकृष्ण डीसीपी टास्क फोर्स और टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम एसआई रघुनाथ नवीन और लांडाड एसआई श्रीकांत और 3 to 4 डीएस हमारा चिकटपल्ली डिवीजन का एसीपी यादगिरी पूरा कंबाइंड कलेक्टिव वर्क करके केस डिटेक्ट करें। आज ये चारों मुजरिम को हम गिरफ्तार करके उसका साथ 3,25,000 रुपीस नेट कैश पेपर स्प्रे और रेड कलर स्विफ्ट डिजायर कार KL 56X5981 और एक पल्सर बाइक। ये बाइक भी ये लोग पावर राइडर बोल को अमीरपेटा में रेंट को देता, हर दिन को 700 रुपये रेंट को देता। वो गाड़ी भी इसमें सीज करे और ये मुजरिम का 4 सेल फोन 2 iPhone 2 ओप्पो 1 और वीवो फोन 1 पूरा 4 सेल फोन को सीज करे। इसमें ये लोगों को अभी रिमांड को भिजा रहे, बाद में पुलिस कस्टडी लेके और डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करके लेके फर्दर कंटिन्यूस करते। इसमें ये पैसा किधर से आया क्या है वो भी फर्दर पुलिस कस्टडी में मालूम करके फर्दर एक्शन लेते। हैदराबाद के शामिरपेट में हुई गोलीबारी की घटना में एक नया मोड़ आ गया है। अपने पति सिद्धार्थ से अलग हो चुकी स्मिता टीवी एक्टर मनोज के साथ लिव इन में रह रही है। सिद्धार्थ और स्मिता के एक बेटा और एक बेटी है। सिद्धार्थ पिछले कुछ समय से बच्चों को उन्हें सौंपने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इससे पहले पुलिस से शिकायत की थी कि मनोज ने बच्चों के साथ मारपीट की है। मेडचल डीसीपी संदीप ने बताया कि हैदराबाद के सिद्धार्थ दास 2019 में अपनी पत्नी स्मिता से अलग हो गए थे। उनकी एक बेटी और एक बेटा है। स्मिता शामिरपेट में विला नंबर 21 में एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी मनोज कुमार के साथ रहती है। इसी क्रम में सिद्धार्थ अपने बच्चों से मिलने विला गए और स्मिता से उनका झगड़ा हो गया। बताया जाता है कि वहां मौजूद मनोज कुमार ने गुस्से में आकर सिद्धार्थ पर एयर गन से गोली चला दी। सतर्क होकर सिद्धार्थ वहां से भाग निकले और शामिरपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। टास्क फोर्स पुलिस ने हैदराबाद में कई जगहों पर मसाज सेंटरों पर छापेमारी की। वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने पंजागुट्टा, SR नगर, बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में कई मसाज सेंटरों पर छापेमारी की। पुलिस ने पाया कि स्पा सेंटर बिना किसी परमिट के चल रहे थे। टास्क फोर्स पुलिस ने 34 लोगों को हिरासत में लिया।
टास्क फोर्स और वेस्ट जोन टीम के अधिकारियों ने हैदराबाद में कई जगहों पर मसाज सेंटरों पर छापेमारी की। निरीक्षणों में टास्क फोर्स के अधिकारी एवं वेस्ट जोन टीम के संयुक्त रूप से भाग लिया। मसाज रूम में सीसीटीवी नहीं होने के कारण कार्रवाई की गई। पुलिस को कई मसाज सेंटरों में क्रॉस मसाज मिला। स्पा में कोई योग्य डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और कोई ग्राहक प्रवेश रजिस्टर नहीं है। पुलिस ने बताया कि 10 मसाज सेंटरों पर छापेमारी की गई और 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, एसआर नगर और पंजागुट्टा पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रहे हैं।